होली पूर्णिमा सत्संग समारोह 7 मार्च 2023 मंगलवार। सत्संग प्रवचन एवं भंडारा समय दोपहर 12 बजे। रेडी। सभी दर्शकों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों, होली की बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके घरों को खुशियों से भर दे। और इसी खुशी के साथ आज हम फिर आए हैं गोविंद धाम में। हमारे साथ हैं रणदीप जी। ये बताएंगे मनुष्य को किस ढंग से जीना चाहिए और मनुष्य का जब पतन होता है तो क्यों होता है। आइए रणदीप जी के साथ। टोरादून पर आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार। तो जी ठीक हो? बिल्कुल। तो जी आज हमारा पहला प्रश्न ये रहेगा, कई जो आदमी हैं, व्यक्ति हैं, घर का नाश कर देते हैं शराब पी के, मांस मीठी खा के। तो दूसरे लोग कहते हैं कि भगवान को यही मंजूर था, इसके किस्मत में यही लिखा था। क्या यह बात सत्य है? अगर ये बात सत्य होती हाँ तो जी। वो समय श्री परमात्मा कुरुक्षेत्र के अंदर खड़े होकर के ना संदेश देते, ना अर्जुन जी को उपदेश देते, ना उनको रास्ता दिखाते, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कर्म प्रधान बताया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। तो ये जितना भी संसार है ये कर्म प्रधान है। हम अगर अपने जीवन का जो लक्ष्य है, अपने जीवन को चलाने का जो कार्य है, अपने जीवन को जीने की जो कला है, अगर उसी को भूल जाएंगे और इन व्यसनों के अंदर पड़ जाएंगे तो ये जीवन शरीर साथ नहीं दे पाएगा। तो ये बिल्कुल, जो लोग इसको ये बोलते हैं कि ये तो परमात्मा ने करना था, ये तो होना ही था। हाँ जी, हाँ जी। जो ये विषय, या फिर ये कहेंगे सर, ये कर्मों के अनुसार है। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म प्रधान है, तो कर्म के अनुसार मालिक देता है। जी बिल्कुल ठीक जी। अगली बात ये है जी, आज 10-10 किलोमीटर पर झाड़े लग रहे हैं, झाड़ फूक की बातें हो रही है, अंधविश्वास की बात हो रही है। हमारे इस भारतवर्ष में बहुत कृष्ण जी बढ़ गए, रामचंद्र जी बढ़ गए, शिवजी महाराज जैसे, स्वामी दानंद जैसे पैदा हुए, फिर भी इतना अंधविश्वास पाखंड क्यों है? देखो, समय समय के ऊपर महापुरुष आते रहते हैं। हाँ जी। किसी भी महापुरुष को लीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी। आप नानक जी से लेकर के श्री कृष्ण जी तक लीजिए, उनसे पहले जो हमारे ऋषि मुनि हुए उनको लीजिए, जिन्होंने ये बोला कि हमारी मूर्तियों की पूजा मत करो, ध्यान करना सीखो, उस परमात्मा की खोज करो। हाँ जी। और बस इन मूर्तियों के सहारे मत बैठिए आप। उन्हीं लोगों की मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। और हमारे देश के अंदर जो ये मैंने पीछे भी बोला था कि ये हर 20-20, 30-30 किलोमीटर के ऊपर हो जाएंगे, और वही हुआ। लेकिन हो करके आप देख रहे हैं उस चीज का रिजल्ट। मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। हाँ जी, लेकिन उनका परिणाम आप सबके सामने है और होता रहेगा इस प्रकार से। ये संसार है, कुछ लोग रोजगार के लिए, कुछ लोग पैसे के लिए, कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए, कुछ लोग एक दूसरे को देख करके प्रयास करते रहते हैं। अब देख रहे हैं जी, काफ़ी धाम बदनाम हो गए। उनकी रोज़ाना तारीख लगती है, चिट्ठी पढ़ती है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँ। तो जी क्या गोविंद धाम में भी ऐसी कोई पाखंड अंधविश्वास की बात होती है? देखो, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, वो धाम बदनाम नहीं हुए हैं। हाँ जी। उनके ऊपर जो गद्दी के रद्दी बैठे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने ना परमात्मा को पाया, हाँ ना जी, धर्म को समझते, हाँ जी, ना वेदों के बारे में समझते, ना ही उस परमात्मा का अनुभव किया, ना साक्षात्कार किया। वो लोग बस शुरू हो जाते हैं, उन्हें अनुभव नहीं होता। और रही बात बदनामी की, धाम बदनाम नहीं होते। वो जो लोग उनके ऊपर बैठे हुए हैं गद्दी के रद्दी, वो बदनाम हो जाते हैं। और कुछ सरकारों का खेल होता है, कुछ राजनीति का खेल होता है, कुछ पैसे का खेल होता है, कुछ पॉपुलैरिटी का, ये आप सब जानते हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमारा ये उद्देश्य ही नहीं कि हमें पैसा चाहिए, ये और कुछ चाहिए। हमें मानव के जीवन को बदलना है, उसका प्रयास कर रहे हैं। हम किसी से कुछ लेते नहीं, हम किसी को कुछ गलत संदेश नहीं देते।
और आप जब गोविंद धाम में आप खोज करके देखिए, आपको पता चल जाएगा हम क्या उपदेश देते हैं, क्या संदेश देते हैं, क्या लोगों को रास्ता दिखाते हैं, कुछ पाखंड है या नहीं है, आप सबको पता चल जाएगा। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि पाखंड कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो लोग यहाँ आके नहीं देखा उन्होंने। वह तो वैसे दूर से तोहमत लगा रहे हैं। ये होता है ना कि जहां भी कि एक आदमी नेगेटिव ही सोच सकता है, हाँ जी। वो सकारात्मक और पॉजिटिव नहीं सोच सकता। हाँ जी, हाँ जी। उनके मन के अंदर एक धारणा बन गई है कि ये सब बाबे वगैरह बन गए हैं, मैंने तो कोई बाणा भी नहीं लिया, कोई वस्त्र भी नहीं बदले, हम तो आप जैसे ही लोग हैं, बस इतना है, हमने परमात्मा के रास्ते का चुनाव किया। और रही बात ये कि पाखंड है, बढ़ावा दे रहे हो, बिजनेस है, हमारा बिजनेस नहीं है भाई, ये हम अपना काम करते हैं, हमारे अपने काम हैं और हम उसी से सारी इनकम जनरेट होती है। हाँ हम जी, हाँ जी। हमारा जो पैसा है यहाँ लगाया जाता, आप आकर के देखोगे तो पता भी चल जाएगा। हम अपने पास से लगा रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। तो आप ये समझो कि हमारे अगर हम यहाँ नहीं मिलेंगे, अगर हम ये पैसा नहीं, तो वो हमारी इनकम होगी, वो हमें बचेगा। हाँ तो जी, ये समझिए आप लोग, देखो हमें आपसे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आपसे सर पहले भी मेरी बात हुई है, आपने वेदों की बात कही है, शास्त्रों की करी है, गीता की करी है, तो जो असली जीने का जो रास्ता है, तो इन्हीं को पढ़ के आदमी सफलता पा सकता है क्या? देखो, पढ़ना एक अलग बात होती हाँ है, जी, उसको समझना एक एक अलग अलग बात। बात होती हाँ है, जी। उसको जीवन में उतार लेना एक अलग बात होती हाँ जी। है। आज संसार के अंदर करोड़ों पुस्तकें संतों की छप चुकी हैं, हाँ जी, हाँ। आगे आने वाले टाइम में भी छपती रहेंगी, हाँ जी, लेकिन उनके जो हमारे महापुरुषों ने शिक्षा दी है, अगर हम उसको जीवन में उतारे नहीं गे, हाँ जी, उसके मार्ग पर बताए हुए पर चलेंगे नहीं, तो हमारे जीवन को पढ़ने और समझने से लाभ नहीं होगा जी। क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी बुद्धि तो बढ़ जाएगी कि आपने समझ लिया, उससे अहंकार और उत्पन्न हो जाएगा। ये जीवन आदतन जीने की कला है, ये इतना नहीं है कि बस समझ लिया, पढ़ लिया, ये शास्त्र नहीं है। शास्त्रों का अर्थ है मानव को शिक्षा देना और उसे उस के अंदर जो शिक्षा है वो ग्रहण करके उस रास्ते के ऊपर चल करके जीवन को उस परमात्मा तक लेकर के जाना, जीव से शिव बना देना है। कृष्ण जीवन जी हमारे को किस तरह का ज्ञान दिया है, किस तरह की दिशा निर्देश दिए कि हमने इस मार्ग पर चलना चाहिए और हमारे लिए ये मार्ग उचित है? उन्होंने ये नहीं कहा अर्जुन को भी कि धनुष यहाँ गेर दो हाँ जी। और जा करके वस्त्र, गेरवे वस्त्र धारण कर लो और आप जा करके भिक्षा मांगो या ब्रह्मचर्य का, मतलब ये उपदेश नहीं किए उन्होंने। और जी, उन्होंने उपदेश किया कर्म का, और उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान दिया ध्यान का। उन्होंने कहा ओम का ध्यान कीजिए आप, और आखिरी सांस के अंदर भी उस परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, उसको पाया जा सकता है। उन्होंने ये संदेश दिया, जो देवताओं को पूजा करेगा देवताओं को प्राप्त होगा, जो पितरों को पूजेगा पितरों को प्राप्त होगा, और जो राक्षसों को पूजेगा उनको प्राप्त होगा, और जो भगवान को पूजेगा वो भगवान को प्राप्त होगा। ये श्री कृष्ण जी के शब्द हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो ये चुनाव आप लोगों को करना है कि आप किसकी पूजा करते हैं, किसका ध्यान करते हैं और कहाँ आपको जाना है। तो ये तो सर वो बात होगी, एक बच्चे को हम स्कूल में पढ़न करना डालते हैं, जैसा वो पेपर में लिख के आएगा ऐसा ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा ही उत्तर आ जाएगा। तो हजारों बच्चे क्लास के अंदर बैठे होते हैं, हाँ जी। शिक्षक सबको एक जैसा ही पढ़ाता है, हाँ जी। और वो सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब वो पेपर का टाइम होता है, परीक्षा की घड़ी आती है, सबका पेपर बिल्कुल अलग अलग होता है। हाँ जी। उसी प्रकार से ये आध्यात्म का है
कि सब प्रयास करते हैं अपनी अपनी तरफ से, और अपनी अपनी तरफ से ध्यान करने की और ऊपर जाने की अपनी अपनी विधियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो वहां तक पहुंच गया वही श्रेष्ठ है। जो किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से बस वहां तक पहुंच जाना चाहिए। जो वहां तक नहीं पहुंचा वो इस संसार के अंदर दोबारा से फिर आएगा, फिर पैदा होगा, फिर वही खेल शुरू होगा। तो जी हमारे श्रद्धालुओं को आगे किस तरह आपका प्रोग्राम है नया, और शुभ होली का त्यौहार पे क्या कहना चाहोगे? त्योहार सभी शुभ ही होते हैं, ऐसे तो त्योहार होता ही नहीं। हाँ जी। तो हमारा जो प्रोग्राम है होली का प्रोग्राम है, और पूर्णिमा के हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, बाहर के भी चलते रहते हैं प्रोग्राम। तो आप प्यार के साथ और द्वेष भावना को भुला करके जो ये प्रेम के रंग की होली है, ब्रज के अंदर तो शुरू हो चुकी है होली, कई दिन हो चुके हैं। मंगलवार की थी बरसाना की होली, तो वो ब्रज की तो होली शुरू हो चुकी है। तो हमारी होली भी आ गई है भी 7 तारीख को, प्यार के गुलाल के साथ और प्यार के साथ द्वेष भावना को छोड़ करके आपको त्योहार मनाना चाहिए, एक दूसरे को गले लगाना चाहिए, और जो फूलों की वर्षा करनी चाहिए। जितना भी आप प्यार से खेल सकें खेलना चाहिए। एक बात बीच में और पूछना चाहूँगा सर, वहाँ अभी रोजाना होली खेली जाती है? मैंने कभी देखी नहीं। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। हाँ। मैं बहुत दिन रहा हूँ ब्रज के अंदर। हाँ जी, कई हाँ जी। महीने ब्रज के अंदर मैंने बिताए साधना काल के अंदर। तो बरसाना की जो होली होती है, पहले वो न्योता देने के लिए आते हैं नंदगांव के अंदर। तो नंदगांव के जो ब्रज गोप हैं वो बरसाना खेलने के लिए जाते हैं। फिर अगले दिन जो बरसाना के लड़के हैं, गोप बोलते हैं उनको, तो वो आते हैं नंदगांव के अंदर। सबसे विश्व की जो प्रसिद्ध और मशहूर होली है वो बरसाना की है। फिर वहाँ से शुरू हो जाती है, कभी नंदगांव के अंदर, कभी दाऊ जी के अंदर, कभी वृंदावन के अंदर, कभी मथुरा के अंदर, जब तक फिर होता है होरंगा नंदगांव के अंदर। वो जो हमारी होली होती है, या फाग होता है, दुलंडी होती है, जो भी आप बोलते हैं अलग अलग भाषाओं में, तो वहाँ होरंगा बोला जाता है। तो वो होरंगे के ऊपर वहाँ होली का धीरे धीरे त्योहार रंग फीका होने लगता है। आखिरी प्रश्न रहेगा जी, मैंने बाहर भी लिखा देखा है, आके होली का जो सत्संग है वो विशेष है। वैसे तो सभी विशेष मानेंगे, लेकिन होली का जो है विशेष है, वो विशेष क्यों है? ऐसी क्या बात है? ये हमारा उत्सव है और धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ जी। और इसको साधना के क्षेत्र में भी बड़ी गहराई से देखा जाता है। अभी आपके पास टाइम कम होगा, कभी हाँ जी। समय मिलेगा तब बताऊंगा आप लोगों को ये, या होली के दिन जिस दिन प्रोग्राम होगा उस दिन बताएंगे आपको। ये बड़े गहरे रहस्य होते हैं। त्योहारों के पीछे यूं ही हमारे त्योहार नहीं मनाए गए, ऋषियों महर्षियों के द्वारा यूं ही हमारे त्योहारों की रचना नहीं कर दी गई। इनके पीछे बहुत गहरे रहस्य होते हैं। हाँ जी, उन हाँ जी। रहस्यों को जब आप समझोगे तब आपको ये रहस्य सामने आएंगे, पता चलता रहेगा कि क्या कारण होता है, इनके पीछे क्या उद्देश्य होता है। तो ये जो उनका जो ग्रहों का और सितारों का जो सारा तालमेल होता है ना, पृथ्वी का, सूर्य का, ऋतुओं का, फसल का, जीवन चक्र का, शरीर का, और शरीर के अंदर जो सेल हैं इनका, नेचर का, हर चीज का जो तालमेल होता है ना, वो प्रभावित होती हैं ये चीजें। ये थे हमारे साथ रणदीप जी। जुड़े रहिए टोराधुन के साथ, इसी तरह नई नई जानकारी हम देते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जी नमस्कार, वंदे मातरम।